हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 नवंबर। आज के दिन की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए पहले बात करते लेते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाएगा अब से 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने, रसिया के हैं। एनडीआरएफ का आधिकारिक मोटो है आपदा सेवा सदैव। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी को भारत रत्न मिला 1992 में मरणोपरांत। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टी20 विश्व कप अपना जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इससे पहले 5 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन अभी तक टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। तो अब टी20 वर्ल्ड कप भी इसने जीत लिया है पहली बार, और 5 इसके वनडे वर्ल्ड कप तो है ही। तो इस प्रकार से 6 इसके आईसीसी के वर्ल्ड कप हो गए व्हाइट बॉल क्रिकेट में। ठीक है, यानी व्हाइट बॉल मतलब टी20 और वनडे में जो खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गई है दोस्तों पहली बार। इस बार संस्करण था टी20 वर्ल्ड कप का सातवां संस्करण था। आयोजन किया गया यूएई में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में, लेकिन मेजबानी भारत का कर रहा था बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एक्चुअली में ये आयोजित होने वाला था इस बार 2020 में इंडिया में ही, लेकिन कोरोना को देखते हुए ये टाला गया और ये जाकर के वेन्यू भी टाल दिया गया। एक तो ईयर टाला गया, उसके बाद वेन्यू भी टाल दिया गया। यूएई में फिर आयोजित कराया गया और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में जाकर के 8 विकेट से हरा दिया है। क्लियर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। 289 रन पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बनाए। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच बने मिशेल मार्श, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और 77 रन बनाए 50 गेंदों में। आज दिन में आपको टी20 वर्ल्ड कप पर एक वीडियो मिलेगी दोस्तों, जिसमें टी20 से अभी तक की कौन कौन से टीम जीती हुई है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, टी20 वर्ल्ड कप से कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सब का होगा उसमें संकलन। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में COP28 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों COP28 सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा हो चुकी है। इसकी मेजबानी अब करेगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में होगा 2023 का COP28 सम्मेलन। ये COP28 सम्मेलन जो होगा 28वां संस्करण होगा इस बार का। ठीक है, जो 2023 वाला होगा। इससे पहले अभी अगर बात करें तो अभी कहां पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था ना। ग्लासगो में आयोजित हुआ था। ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड कह सकते हैं हम लोग, स्कॉटलैंड में। ये था COP26। तो COP26 ये हुआ। COP27 होगा एक, COP27 होगा। ये कहां पर होगा? मिस्र में होगा। याद रखिएगा, मिस्र में होगा COP27, जो कि 2022 में होगा। ठीक है, 2022 में। और 2023 वाला जो होगा ये होगा यूएई में COP28 के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है, इसकी घोषणा हो चुकी है। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। जैसे ये दूसरी बार ऐसा होगा कि ये जो वार्ता होगी ये मिडिल ईस्ट कंट्री में होगी। इससे पहले कतर में हुई थी। कतर में कब हुई थी? 2012 में, वो भी एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। और तीसरा ऐसा मौका होगा दोस्तों जब ओपेक का कोई सदस्य देश इसका मेजबानी करेगा। इससे पहले 2 ओपेक के देश ऑलरेडी मेजबानी इसकी कर चुके हैं। एक बार कतर ही था, वो भी ओपेक का सदस्य है, 2012 में किया था। और एक इंडोनेशिया एक बार किया था 2007 में। तो इस प्रकार से दूसरा मौका होगा मिडिल ईस्ट कंट्री में, और तीसरा मौका होगा जब ओपेक का कोई सदस्य मेजबानी करेगा। क्लियर। तो 2023 का होगा COP28 सम्मेलन यूएई में। यूएई आया है। यूएई देखिए मैप में दोस्तों है कहां पर। इंडिया की लोकेशन आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में यहां पर है, और इस तरफ आएंगे आप तो यहीं पर एक खाड़ी देश है छोटा सा, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी है इसकी अबू धाबी। यूएई दिरहम यहाँ की मुद्रा है। फेडरल नेशनल काउंसिल यहाँ की संसद का नाम। आईसीसी का हेडक्वार्टर यहीं पर है, और आईसीसी का भी टी20 वर्ल्ड कप यहीं पर आयोजित हुआ। यहीं पर दोस्तों अभी आईपीएल भी आयोजित हुआ था। और यूएई
यूएई, इजराइल और भारत और अमेरिका, ये चारों देश मिलकर के एक नया क्वाड ग्रुप बनाने जा रहे हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। पहला क्वाड ग्रुप भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में था। ये दूसरा क्वाड ग्रुप होगा और इसका मेन फोकस होगा अर्थव्यवस्था। खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा दोस्तों, यूएई आया है। यूएई से याद रखना है आपको कि यूएई गोल्डन वीजा दिया था। गोल्डन वीजा यूएई का पाने वाले पहले भारतीय बने थे संजय दत्त। कौन बने थे? संजय दत्त बने थे पहले भारतीय। इसके बाद हालांकि कई भारतीयों को दिया गया ये गोल्डन वीजा मिला इसके बाद, लेकिन एक नाम याद रखना है, जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह जो है दोस्तों, ये गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फर बने थे। जीव मिल्खा सिंह ये दुनिया के पहले गोल्फर बने थे। ठीक है, दुनिया के पहले गोल्फर बने थे ये गोल्डन वीजा पाने वाले यूएई की तरफ से। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आईएनएस वेला, इंडियन नेवल शिप वेला। ये भारतीय नौसेना की चौथी स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बी है। इसको अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसको दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 वही है जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन कैटेगरी की बनाई जा रही हैं पनडुब्बियां। इसमें दोस्तों फ्रांस की मैसर्स नेवल ग्रुप है और भारत की मझगांव डकयार्ड शिप लिमिटेड, ये मुंबई में स्थित है। इन दोनों के सहयोग से बनाया जा रहा है। 6 स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, जिनमें से 4 तो अब कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 तो भारतीय नौसेना में पहले ही शामिल थी, चौथी अब शामिल कर ली गई। अभी 2 और बाकी हैं। तो 3 जो इससे पहले शामिल की गई थी वो कौन कौन सी थी? आईएनएस करंज थी, आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी थी। ठीक है, अभी आईएनएस वेला को भी शामिल कर लिया गया है। 2 और बची हैं ये स्कॉर्पियन कैटेगरी की, जो होगी पनडुब्बी यानी कि सबमरीन। ठीक है, पनडुब्बी मतलब सबमरीन। अगला क्वेश्चन है, भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच इंडो थाई कॉर्पैट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच में दोस्तों अभी हाल ही में 32वां इंडो थाई कॉर्पैट, कॉर्पैट मतलब होता है कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, ये एक अभ्यास होता है, पेट्रोलिंग के टाइप का एक अभ्यास होता है, समुद्री अभ्यास। तो ये आयोजित किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच में। इस बार ये 32वां संस्करण आयोजित किया गया इसका, 12 से 14 नवंबर के बीच में। तो इसमें इंडियन नेवी थी और थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी थी, शामिल थी इसमें। तो इन दोनों के बीच में यह हुआ 32वां संस्करण इंडो थाई कॉर्पैट का। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस करमोक और एक मिसाइल वगैरह, वहां की भी जो है तायनचोन और खारमोसरीन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट, ये सभी वहां के हिस्सा लिए थे। थाईलैंड आया है, तो थाईलैंड मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं। यहां पर आप देखोगे तो ये है इंडिया, यहां से आप आओगे इस साइड में आपको दिखेगा थाईलैंड, कुछ इस प्रकार से थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी होती है बैंकॉक, यहाँ की करेंसी होती है बहत। क्या होती है? बहत होती है यहाँ की करेंसी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम कौन है? तो वह है प्रयुत चान ओचा। कौन है? प्रयुत चान ओचा है यहाँ के करंट टाइम पर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल को शामिल किया गया? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी होने वाले हैं 2022 में, इसमें अभी महिला क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा हुई है। घोषणा तो हालांकि पहले ही हो चुकी थी, मैंने आपको इसको बताया भी था बहुत पहले, लेकिन फिलहाल अब ऑब्वियसली विमेंस क्रिकेट जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला जाएगा। बर्मिंघम में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम, तो 2022 में होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में ये होगा। तो ये आयोजन बड़ा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम जो है दोस्तों ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में होता है, इसे हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स आप कह सकते हैं। तो इसमें T20 फॉर्मेट में विमेंस क्रिकेट को भी इस बार से खिलाया जाएगा। ठीक है, तो विमेन क्रिकेट भी इसमें शामिल हो गई है। T20 फॉर्मेट में ही खेलेगी, यानी 20 ओवर का ही मैच होगा, नॉकआउट टाइप का। तो इससे पहले भी एक बार 100 पीस के रूप में खिलाया जा चुका है, वो 1998 में हुआ था कुआलालंपुर में, लेकिन वो केवल 100 पीस के रूप में था, वो ऑफिशियली पूरी तरीके से नहीं था। इस बार शामिल किया जाएगा। अच्छा, बर्मिंघम में होगा राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इस बार का कौन सा संस्करण होगा? तो इस बार का ये 22वां संस्करण होगा कॉमनवेल्थ गेम का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने। दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इस पुस्तक को दोस्तों अभी देखिए, बाल दिवस तो है ही, बाल दिवस अभी नेहरू जी की जयंती पर मनाया ही जाता है, उसी टाइम पर ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे,
तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। क्लियर। अब पिछले दिनों में कुछ क्वेश्चन आए हैं पुस्तकें और लेखक से, उनका रिवीजन कर लीजिए क्विकली। जैसे अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक लिखी, अमित रंजन ने जॉन लैंग की पुस्तक लिखी, सुधा मूर्ति ने द सेज विथ टू हॉर्न्स, भास्कर चट्टोपाध्याय की आई थी द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, डॉक्टर शंकर आचार्य की एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अबोर्ड आई थी, मॉडर्न इंडिया पुस्तक आई पूनम दलाल दहिया की, और सनराइज ओवर अयोध्या ये सलमान खुर्शीद की पुस्तक आई। अगला देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन रामायण सर्किट ट्रेन में किस गंतव्य को शामिल किया? तो अभी हाल ही में भद्राचलम को शामिल किया गया है दोस्तों रामायण सर्किट ट्रेन में। ये रामायण सर्किट ट्रेन क्या है? रामायण सर्किट ट्रेन दोस्तों एक ऐसी तीर्थ यात्री स्पेशल ट्रेन है जो भगवान रामचंद्र जी की जो भी यात्रा थी रामायण के दौरान उन सभी जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर हो करके जाती है और तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराती है। तो उसी में एक गंतव्य अभी और जोड़ा गया है ऑफिशियली, भद्राचलम को। भद्राचलम को जोड़ने से अब ये रामायण सर्किट ट्रेन का जो है ये पूरा का पूरा यात्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। भगवान रामचंद्र जी की जीवन यात्रा में उन्होंने कहां कहां पर यात्राएं की थी वहां पर ये ट्रेन जाएगी और तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाएगी। तो ये अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भद्राचलम है कहां पर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे तेलंगाना में है। करंट अफेयर का मैराथन दोस्तों सीरीज स्टार्ट किया गया है आप लोग के लिए मंडे टू सैटरडे, तो आप लोग इससे जुड़ना ना भूला कीजिए। डेली 8 PM पर आएगा, 8 PM पर आएगा ये मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, 300 क्वेश्चन आज हो जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस का खाकी बैच आया हुआ है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। अभी आप लेते हैं तो 399 में ही आपको ये सारी चीजें मिल जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो आईसीसी ने अभी हाल ही में महिला जयवर्धने, शान पोलाक और जेनेट ब्रिटेन इन तीनों को शामिल किया है अपने हॉल ऑफ फेम में। आईसीसी का हॉल ऑफ फेम अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप से पहले जारी किया गया, फाइनल मैच से पहले। तो अभी ये 3 खिलाड़ी जो हैं, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, ये महिला जयवर्धने श्रीलंका के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं शान पोलाक, ये दोस्तों बॉलर थे, और ब्रिटेन के थे ये जेनेट ब्रिटेन, ठीक है। तो इन तीनों को शामिल किया गया है। महिला जयवर्धने के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने करियर में 11,814 टेस्ट रन, 12,650 वनडे रन बनाए हुए हैं। साथ ही साथ 2014 में श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उस विनिंग वर्ल्ड कप के भी ये हिस्सा थे, श्रीलंका नहीं जीता था। शान पोलाक दोस्तों 108 टेस्ट मैच में 421 विकेट और 303 वनडे मैच में 393 विकेट ले चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के ये बॉलर थे। जबकि जेनेट ब्रिटेन जो है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है, इनकी डेथ हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 40वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ? तो 40वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित होना शुरू हो चुका है। ये 14 नवंबर से शुरू हुआ है और चलेगा 27 नवंबर 2021 तक। नई दिल्ली में हो रहा है प्रगति मैदान में, 14 नवंबर से 27 नवंबर तक होगा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इस बार की इसकी थीम रखी गई है आत्मनिर्भर भारत। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत इस बार की थीम है। इस 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। इसमें दोस्तों पर्यटन राज्य पूछा जाता है और फोकस राज्य पूछा जाता है, नहीं फोकस स्टेट पूछा जाता है। तो पर्यटन राज्य पूछा जाए तो आप बिहार बताएंगे और फोकस स्टेट इस बार उत्तर प्रदेश और झारखंड है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में अपने स्पेल में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो दोस्तों दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज जो T20 में अपने स्पेल में 0 रन, अपना स्पेल मतलब T20 में एक बॉलर का मैक्सिमम होता है 4 ओवर का स्पेल, तो 4 ओवर में 0 रन देने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बन गए हैं अक्षय कर्णवार। अक्षय कर्णवार दोस्तों ये दिख रहे हैं आपको, ये विदर्भ की टीम से खेलते हैं। तो अभी ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। इन्होंने 4 ओवर दिए और 4 के 4 मिडन ओवर था, यानी 0 रन दिए और 2 विकेट लिए। तो इस कीर्तिमान को ये हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने मणिपुर के खिलाफ अपने स्पेल में ये कारनामा किया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-2022 में। विदर्भ की टीम से ये खेलते हैं और विजयवाड़ा के रहने वाले हैं। क्लियर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आई है तो याद रखिएगा अभी करंट टाइम की विजेता कौन है? विजेता है दोस्तों तमिलनाडु।
तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता है। और एक होता है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी इस बार मुंबई ने जीता है। मुंबई की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को हरा करके जीता था, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है? तो बाल दिवस दोस्तों भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे। तो बच्चों को सम्मानित करने के लिए, बच्चों को प्यार दिखाने के लिए एक प्रकार से ये दिवस मनाया जाता है पूरे देश में 14 नवंबर को। तो पहले तो ये 14 नवंबर को नहीं था, पहले तो 20 नवंबर वाला ही मनाया जाता था। 20 नवंबर को दोस्तों आपको पता हो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया तो जाता था 20 नवंबर को पहले भी, लेकिन जब इनकी डेथ हुई 27 मई 1964 को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उसके बाद से संसद में एक बिल लाया गया और उसके बाद भारत में यह कहा गया कि भारत में हम 20 नवंबर को नहीं, भारत में हम 14 नवंबर को मनाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में। तो तब से 1964 में इनकी मृत्यु के बाद से मनाया जाने लगा भारत में 14 नवंबर को। क्लियर? अच्छा, एक और याद रखना है आपको पॉइंट, ब्रिटेन एक ऐसा देश है दोस्तों जहां बाल दिवस मनाया ही नहीं जाता है। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया एग्जाम में, तो पूछा भी जा सकता है आगे भी। क्लियर है? और विश्व बाल दिवस अभी आने वाला है जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाएगा, 20 नवंबर को मनाया जाएगा। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इसकी क्विज आप जाकर के एमजेटी ऐप पर सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल्स के साथ क्विज होती है, तो आप लोग क्विज जरूर सॉल्व किया कीजिए। चलिए अब जाते जाते इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देते जाइए। नेपाल के वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? अभी हाल ही में इनको राष्ट्रपति द्वारा भारत के जनरल पद से सम्मानित किया गया है। स्पेस एक्स ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है? लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना, और वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही, वीडियो में मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।